अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 28 रबीउल सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज पीर को मरकजी आलूगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिवाली के बाद मुल्क के दारकूमत दिल्ली और NCR की हवा का मियार नुमायां तौर पर बिगड़ चुका है, जो ख़राब ज़ुमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये उस वक्त हुआ जब दिवाली की रात पटाखे फोड़ने के बाद शहर स्मोक की एक मोटी लहर में लिपटा हुआ नजर आ रहा था। आम आदमी पार्टी हुकूमत की पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी और दिया जलाओ पट्टा नहीं मुहिम के बावजूद दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों बशमुल लोधी रोड, RK पुरम, करोल बाग और पंजाबी बाग के मनाजिर ने इतवार की रात के आसमान को रोशन करते हुए आतिशबाजी का मुजाहरा किया। मरकजी आलूगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज पीर की सुबह लोधी रोड इलाके के इर्द गिर्द 6:45 बजे और राजघाट के इलाके में सुबह 6:05 पर हवा का मियार खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हवा का मियार खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन पटाखों की वजह से मजीद खराब होने का अंदेशा है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Meet Muhammad Asim Mushtaba, the latest shining star at MS IAS Academy, a proud initiative of MS Education Academy's Khidmat program. Asim joins Muhammad Faizan, Muhammad Haris Sumair and Muhammad Burhan as the fourth jewel in our civil services crown. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. उत्तरकाशी में मुनहदिम ज़ेरे तामीर सुरंग के मुकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। 40 कारकुन सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। यहां तक कि रेस्क्यू टीमें सुरंग में 15 मीटर तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। इमदादी कारकुनों का कहना है कि फंसे हुए 40 कारकुनों के मुकाम तक पहुंचने के लिए टीमों को अभी 35 मीटर मजीद मलबा हटाना है। इमदादी कारकुन फंसे हुए कारकुनों से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप मैच में नीदरलैंड के खिलाफ जीत पर मुबारकबाद पेश की और सेमीफाइनल के लिए खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। KL राहुल की सेंचुरी और शरियास अय्यर के 128 ने दिवाली का दिन रोशन कर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान ने दिवाली के रोज हॉलैंड को 160 रन से शिकस्त देकर शोपीस इवेंट में मुसलसिल 9वीं जीत दर्ज कराई। इसने हिंदुस्तान को 18 पॉइंट्स के साथ लीग मसरूफियात को ख़त्म करने में मदद की और खिलाड़ी अब 4 शुबे को न्यूजीलैंड के खिलाफ हाई स्टेक सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मुंबई जाएंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जितेंद्र औहाड़ की रहनुमाई और NCP के OBC सेल के रियासती सदर राजापुरकर की क़यादत में एक वफ़द ने थाने ज़िले के कलेक्टर अशोक शेनगारो को मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह बिहार हुकूमत ने ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराई है और इसी एतबार से रिजर्वेशन देने का फैसला किया है, इसी तरह महाराष्ट्र में भी ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराई जाए। इस वफ़द में NCP और OBC सेल के रियासती सदर राजापुरकर के साथ NCP सिटी सदर सुहास देसाई, वर्किंग सदर प्रकाश पाटिल, ख़वातीन वर्किंग सदर सुरेखा पाटिल, OBC जिला सदर मुकेश पाटिल, थाने OBC सेल के सदर गजानन चौधरी और दीगर शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर फौजियों के साथ दिवाली मनाई और इन्हें मिठाई खिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान महफूज है, क्योंकि इसकी सरहदों की हिफाजत हिमालय जैसा अज़्म रखने वाले बहादुर सिपाही करते हैं। दिवाली के मौके पर फौजियों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फौजियों की हिम्मत और जुर्रत की तारीफ़ की और ख़ुद फ़ौज की वर्दी पहनकर खिताब किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए हर जगह अयोध्या है, जहां हमारी फ़ौज के जवान तैनात हैं। तुम जहां भी हो, मेरा त्यौहार वहीं है। उन्होंने फौजियों के साथ काफ़ी वक्त गुजारा। रियासत छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बरसर इख्तियार आई तो ख़वातीन को सालाना 15,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। इस ताल्लुक से ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के इंतखाबात 17 नवंबर को होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में शादीशुदा ख़वातीन को सालाना 12,000 रुपये देने का वादा किया है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने दीपावली के मौके पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना के तहत ख़वातीन को इनके अकाउंट्स में सालाना 15,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने अवाम को दीपावली की मुबारकबाद भी दी। उत्तर प्रदेश में दाइश से मुबैना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। हुकाम के मुताबिक क़ब्ल अज़ गिरफ्तार 3 मुलजिमों के इंकशाफात के बाद ताज़ा गिरफ्तारियाँ की गई है। उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से मुबैना तौर पर
ISIS के लिए काम करने के इल्ज़ाम में 6 मुश्तबा कारकुनों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनमें 4 की शिनाख्त रकीब इनाम, नवीद सिद्दीकी, मोहम्मद नोमान और मोहम्मद नाजिम के तौर पर की गई है। हुक्काम के मुताबिक मुलज़िमीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा तंजीम से वाबस्ता हैं और वो तंजीम के ज़रिए मुनक़्क़िदा प्रोग्राम्स में एक दूसरे से मिले थे। उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के मुताबिक मुलज़िमीन दहशतगर्दाना हमले का मंसूबा बना रहे थे। तेलंगाना में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने RSS से मुतालिक मजलिसी क़यादत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और असदुद्दीन अवैसी से सवाल किया कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में गिरफ्तारी के बाद संगारेड्डी कोर्ट से जमानत किसने दिलाई थी। उन्होंने कहा कि दोबाग के बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने असदुद्दीन अवैसी की जमानत की कार्रवाई की थी, जो खुद इस बात का सबूत है कि मजलिस और बीजेपी में गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि मुझ पर RSS से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम आयद करने वाले असदुद्दीन अवैसी की शेरवानी के नीचे पैजामा नहीं बल्कि खाकी निक्कर है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी के वालिद सलाहुद्दीन अवैसी ने लंदन में बैरिस्टर की तालीम इसे दिलवाई थी कि अक़लियतों के मफादात, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करके सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ उठाएं और मुसलमानों के मसाइल की पैरवी करें, लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने ऐसा नहीं किया। इनकी गिरफ्तारी पर बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने इनकी जमानत कराई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी रुकन असेंबली से जमानत पाने वाले मुझ पर RSS का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस दरअसल कासिम रिजवी की पार्टी है जो निज़ाम हुकूमत में रजाकार थे। दारुस्सलाम की जायदाद और सारी इमलाक कासिम रिजवी की है जो आज मजलिस के कंट्रोल में है। उन्होंने सवाल किया कि कासिम रिजवी की पार्टी के पस मंज़र में अगर मैं असदुद्दीन अवैसी को कासिम रिजवी कहकर बुलाऊं तो क्या कबूल करेंगे। रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस से सवाल किया कि गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा नहीं किया गया, जबकि दारुस्सलाम गोशा महल के तहत आता है। अजहरुद्दीन को जुबली हिल से शिकस्त देने मजलिस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। राजा सिंह आपके और आपके ख़ानदान के लिए इंतहाई बेहूदी बातें करता है, फिर भी इसके खिलाफ मुकाबला नहीं किया जाता। आइंदा आम इंतखाबात के साथ तेलंगाना में ज़मनी इंतखाबात भी होंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के 2 नशिस्तों से हिस्सा लेने के सबब इंतखाबात के साथ ज़मनी इंतखाबात के इम्कानात हैं। KCR ने हल्के गजवाल के अलावा कामारेड्डी से पर्चा दाखिल किया है और इस फैसले के बाद सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने भी कोरंगल के अलावा कामारेड्डी से पर्चा दाखिल किया है। इसी तरह रुकन असेंबली बीजेपी अटला राजेंद्र ने भी हल्के हुजूराबाद के अलावा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ गजवेल से पर्चा दाखिल किया है। चीफ मिनिस्टर अगर दोनों हलकों से कामयाब होते हैं तो एक हल्के के ज़मनी इंतखाबात होंगे, जबकि अगर वो दोनों हलकों से नाकाम होते हैं तो रियासत के 2 हल्क़ेजात में ज़मनी इंतखाबात होंगे, क्योंकि अगर दोनों हलकों से इनको शिकस्त देने वाले उम्मीदवार अपने हल्क़ेजात से कामयाब होते हैं तो इन्हें एक से मुस्तफ़ी होना पड़ेगा, और अगर चीफ मिनिस्टर दोनों हल्क़ेजात असेंबली से कामयाब होते हैं तो एक हल्का असेंबली से इन्हें मुस्तफ़ी होना पड़ेगा और वहाँ दोबारा इंतखाबात होंगे और इनका आम इंतखाबात के साथ इनेकाद इम्कान है। हल्का असेंबली नामपल्ली में मजलिस और कांग्रेस के दरमियान टक्कर का मुकाबला होने का इम्कान है। हल्का असेंबली नामपल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार फेरोज खान इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ मजलिस के हक में माजिद हुसैन मजलिसी उम्मीदवार भी रोज़ाना इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। हल्का असेंबली नामपल्ली में किसके हक में लहर चल रही है ये तो वोटर्स वोटिंग के दिन ही बताने में कामयाब होंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की जानिब से हल्का असेंबली नामपल्ली में इंतखाबी मुहिम के आगाज़ के बाद से ही हल्के की अवाम में मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक में लहर चलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हल्का असेंबली नामपल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार फेरोज खान की जानिब से भी घर घर पहुंचकर वोटरों को रागिब करने की कोशिश की जा रही है और जी जान लगाया जा रहा है। कांग्रेस हल्कों में बातें गश्त कर रही है कि फेरोज खान की लहर चल रही है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ये चाहते हैं कि मजलिस की सियासी ताकत ना रहे, अक़लियतों की इत्तेहाद की ताकत को कमज़ोर कर दिया जाए। मजलिस के जैसी जमात किसी रियासत में नहीं है जो न सिर्फ अक़लियतों बल्कि दलितों और पसमानदा तबक़ात, मजलूमों और गरीबों के लिए जद्दोजहद करती है और खिदमत अंजाम देती है। मजलिस के इत्तेहाद की ताकत एक अमानत है, इसे आने वाली नस्ल तक जिम्मेदारी के साथ मुंतकिल करने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है कि मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने हल्का असेंबली नामपल्ली के साबिर नगर, आसिफ नगर डिवीज़न, हल्का असेंबली कारवान के मुगल नगर और हल्का असेंबली चारमीनार के जलाल कोचा में मजलिसी उम्मीदवारों मोहम्मद माजिद हुसैन, कौसर मुहिउद्दीन और मीर जुल्फ़िकार अली के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। अकबरुद्दीन अवैसी क़ायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी व उम्मीदवार हल्का असेंबली चन्नान गुट्टे ने कहा है कि कांग्रेस ने मुल्क में मुस्लिम अक़लियत के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की। मुल्क की किसी भी रियासत में मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए गए, बजाय इसके कि कांग्रेस ने 55,000 फसादात करवाए हैं। हमारी बस्तियों को कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जलाया गया। हाशमपुरा रोड
अहमदाबाद, अजमेर, मलियाबाद और दीगर मुकामात पर हौलनाक फसादात किए गए। इंसानियत का कत्लेआम करने वालों का नाम कांग्रेस है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जिन्होंने दरिंदों की तरह हमें लूटा है वो कांग्रेस है। अकबरुद्दीन अवैसी अपने हल्के चंदनगुट्टे के इलाके हाफिज बाबा नगर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें मुहिब्बान मजलिस की काफ़ी तादाद ने शिरकत की। अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर के दौरान शुरा मुसलसिल नारे लगा रहे थे। शहर हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर कई मुकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए और पटाखे जलाने के दौरान बाज़ अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। फायर ब्रिगेड के ज़राए के मुताबिक आज रात तकरीबन 11:30 बजे तक 40 से ज़ायद फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए जिसमें आतिशज़दगी की शिकायत की गई। बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में वाक़ मुख्तलिफ इलाकों से आग लगने की शिकायत मौसूल हुई, जिनमें मामूली और मुहिब आतिशज़दगी के वाक़यात शामिल हैं। रात देर गए तक फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी था। इसी दौरान पटाखे जलाते वक्त बाज़ अफराद और बच्चों के झुलस जाने की भी इत्तलात है। जख्मियों की उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल के अलावा शहर के खानगी अस्पताल से रुजू किया गया है। इस असना में आतिशबाजी के दौरान जिन अफराद की आंखों को नुकसान पहुंचा, इन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। शहरियों ने शिकायत की है कि दिवाली त्यौहार के मौके पर बाज़ अफराद की जानिब से सड़कों पर और सड़कों के दरमियान पटाखे जलाए गए, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शेंडलिया ने लड़कियों को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया पर अजनबी अफराद से चौकन्ना रहें। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक अजनबी अफराद सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से दोस्ती करते हुए इनकी तस्वीर और फोटो हासिल करके इन तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि अजनबी अफराद के साथ चैटिंग करते हुए इन्हें तस्वीर शेयर करके मुश्किलात में ना पड़े। उन्होंने हाल ही में पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि वो लड़कियों को इसी तरह ब्लैकमेल किया गया। अजनबी अफराद ने इनके साथ जिनसी ज़्यादती की। ये दोनों मामलात में मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने लड़कियों को मशवरा दिया कि वो धोखाधड़ी का शिकार ना हो। हल्के असेंबली गोशा महल से बीजेपी के उम्मीदवार मलून राजा सिंह ने इस एतमाद का इजहार किया कि वो शहर के हल्के असेंबली गोशा महल से तीसरी बार मुंतखब होगा। बीजेपी के रुकन मुकन्नना, जो हल्का गोशा महल से मुसलसिल तीसरी बार मुकाबला कर रहा है, इसने कहा कि वो अपनी कामयाबी की हैट्रिक करेंगे। हुक्मरान जमात BRS ने इस हल्के से राजा सिंह के खिलाफ गोशा महल इंचार्ज नंद किशोर व्यास नंदू को मैदान में उतारा है। असेंबली इलेक्शन के बाद तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत की तश्कील का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम जाफरानी जमात को मुंतखब करेंगे। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और इनके भाई व MLA अकबरुद्दीन अवैसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए रुकन असेंबली गोशा महल मलून राजा सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों भाइयों असद और अकबर ओवैसी ने पुराने शहर में मुसलमानों की बहबूद और इनकी तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया है। ओवैसी ब्रदर्स के असासों में इजाफा हुआ है। राजा सिंह ने कहा कि मजलिस का असर सिर्फ 7 असेंबली हल्कों तक महदूद है। असदुद्दीन अवैसी और इनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी के इमलाक में इजाफा हो रहा है। सिर्फ ये दोनों भाई ही तरक्की कर रहे हैं, जबकि मुसलमान पसमानदा है। इन दो भाइयों की वजह से पुराने शहर के मुसलमान पसमानदा है। BRS के कारगुजार सदर KTR को हदफ मलामत बनाते हुए राजा सिंह ने कहा कि गोशा महल से मुझे शिकस्त देने के लिए KTR 2014 से ख्वाब देख रहे हैं। अगर KTR को हल्का असेंबली गोशा महल जीतना है तो इन्हें पहले इस हल्के के अवाम के दिलों को जीतना होगा, जो मेरे साथ हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल अहमद ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते हुए फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि मजलिस की जानिब से हल्का असेंबली गोशा महल में कोई उम्मीदवार मैदान में ना उतारे जाने पर वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मलून राजा सिंह के खिलाफ मजलिस का मैदान में ना उतारना इस बात का सबूत है कि मजलिस की क़यादत राजा सिंह को सियासी ज़िंदगी फराहम कर रही है, ताकि मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी और गोशा महल रुकन असेंबली का खौफ पैदा करते हुए अपनी खामियों की पर्दापोशी की जा सके। उन्होंने जारी किए गए वीडियो में इस्तफसार किया कि जब पहली मरतबा 30 था 32,000 वोट हासिल करते हुए मलकपेट से 2009 में कामयाबी हासिल की गई और महाराष्ट्र के हल्का असेंबली बाइकाला से 25,000 वोट हासिल करते हुए वारिस पठान कामयाब हुए थे, तो फिर क्यों 60,000 से ज़ायद मुस्लिम आबादी वाली गोशा महल असेंबली से उम्मीदवार मैदान में उतारने के बजाय राजा सिंह की कामयाबी की राह हमवार की जा रही है। ख्वाजा बिलाल ने कहा कि उन्होंने मजलिस में महज इसलिए शमूलियत इख्तियार की थी क्योंकि इन्हें सदर मजलिस ने कहा था कि GHMC इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है और बीजेपी की शिकस्त के लिए ही उन्होंने कांग्रेस से मुस्तफ़ी होते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन अब वो ये फैसला कर चुके हैं कि गोशा महल से राजा सिंह को नाकाम नहीं करवा सकते, तो मजलिस के साथ वो नहीं रहेंगे।